जिंदगी की डोर कार्यक्रम के सवाल जवाब के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रश्न: जब हम अपनी जिंदगी से परेशान हो जाएं, जिंदगी में समस्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही, एक खत्म होती है तो दूसरी इंतजार कर रही होती है। जीवन में उतार चढ़ाव का ग्राफ बहुत तेजी से चढ़ रहा है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। कई बार हमारे सामने ऐसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि लाख प्रयास करने के बाद भी हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे में हमें सकारात्मक सोच, धैर्य, शांति के साथ कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। शायद हमें आगे सफलता मिल जाए। आइए जानते हैं कुछ ऐसे तथ्य। वक्त एक सा नहीं रहता। जिंदगी में सुख और दुख दोनों का समन्वय बना रहता है। यदि आज बुरा वक्त है तो निश्चित ही कल अच्छा होगा। बुरे वक्त में अच्छे वक्त का इंतजार करें और कठिन समय में विश्वास रखें कि ये वक्त भी नहीं रहने वाला। सोचते न रहें। यदि किसी दिन आपको लगे कि आज बुरा दिन है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब कुछ मेरे विरुद्ध चल रहा है, आपको लगने लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, तो सबसे पहले ऐसा सोचना बंद करें। बुरा समय किसी के लिए भी आ सकता है। आप अकेले नहीं हैं। जब आपको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो याद रखें, ऐसा बहुतों के साथ पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक दिन ही नहीं, 2 दिन ही नहीं, बल्कि कई वर्षों तक मुश्किलों का सामना किया है। इस बात को याद रखें कि यह जिंदगी है। सुख दुख आते जाते रहते हैं। जिंदगी की यही रीत है। आप अकेले कतई नहीं हैं। कठिन समय से सीख लें। आपका कठिन समय, आपकी असफलता और मुश्किलें आपके सबसे बड़े गुरु हैं, जो आपको एक सीख देकर जाती हैं। उस कठिन समय से सीखने की कोशिश करें। इतिहास गवाह है इस बात का कि हर सफल व्यक्ति के जीवन में बहुत कठिनाइयां आईं, पर अपने इस कठिन समय से उन्होंने सीखा, मजबूत बने और बढ़ते रहे। थॉमस एडिसन ने अपनी असफलताओं से सीख ली थी। उनका कहना था, असफलताएं बड़ी अच्छी थीं। असफलताएं ही थीं जिन्होंने मुझको बताया कि कहाँ सुधार करना है। यही कारण है कि जब उनको उनकी 10,000 असफलताओं के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मुझे 10,000 ऐसे तरीके मिले जिससे मैं सफल नहीं हो सकता। किसी से बात करें, दुख बांटने से कम होता है। और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी बात समझ सकते हैं और आपको प्रेरित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढें जो कठिन समय में आपका हौसला बढ़ा सकें। ऐसे लोगों से बात करें जिससे आपका मन हल्का हो जाए। याद रखें, ऐसे लोग दुनिया में गिने चुने हैं और सबसे करीबी आपके माँ बाप होते हैं। अपने माता पिता से अपनी परेशानी शेयर करें। अच्छा सोचें। कई लोग अपनी परेशानी में इतने उदास हो जाते हैं कि कोई अच्छी बात भी बुरी लगने लगती है और चारों तरफ नकारात्मकता ही दिखाई देने लगती है। ऐसे में आप सिर्फ अच्छा सोचें। जब आप सकारात्मक सोचने लगते हैं तो आपको सब कुछ अच्छा दिखने लगता है। मन को शांत रखें। जब भी बुरा समय आता है, मन में बुरे बुरे विचार चलने शुरू हो जाते हैं। मन विचलित होने लगता है। मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। ऐसे में ध्यान कीजिए और मन को शांत रखिए। जब आप मन को शांत रखते हैं, नकारात्मक विचारों से दूरी बना के रखते हैं, तो बहुत ही सरलता से यह बुरा समय कट जाता है। ऑल इज वेल, ऐसा एटीट्यूड अपनाएं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक काली रात के बाद सुनहरा सवेरा।
चाहे रात कितनी भी काली हो, सूरज की एक किरण उस अंधेरे को चीरती हुई उजाले में बदल देती है। आपका कठिन समय चाहे कितना भी गहरा हो, एक किरण ऐसी जरूर आती है जब आपका सारा दुख दूर होता है। परेशानियों के आने का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव यह होता है कि सामना करने के बाद हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक मजबूत होकर निखरता है। अतः हमें बहादुरी का परिचय देते हुए परेशानियों को पार करके आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में सार्थक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। अपने अतीत को बार बार याद ना करें, वर्तमान में जिएं। व्यर्थ के खर्च, चाहे वह समय हो या धन, बर्बाद ना करें। चाहे रात कितनी अंधेरी हो, सूरज को उगना होगा। देख परिश्रम एक दिन मेरे भाग्य को जगना होगा। मंजिल पाने के लिए मैंने अपना नींद और चैन भी खोया है। कभी बिस्किट का डालने वाला, कभी भूखे पेट भी सोया है। श्रम में मेरे कमी नहीं, पर साथ समय ने दिया नहीं। जब जब पहुंचा मैं लक्ष्य निकट, भाग्य ने शूल चुभोए हैं। गटक घूंट गरल का मैंने बीज संकल्पों के बोए हैं। अब घायल हृदय हो फिर भी, तन पर चुभे 100 तीर फिर भी, झिंझोर आत्मा को हर दिन लक्ष्य के पीछे पड़ना होगा। अगर पाना है लक्ष्य हमें तो स्वयं से भी लड़ना होगा। रात चाहे कितनी अंधेरी हो, सूरज को उगना होगा, सूरज को उगना होगा। देख परिश्रम एक दिन मेरा, भाग्य को मेरे जगना होगा, भाग्य को मेरे जगना होगा। एक शहर में एक आदमी रहता था। उसको पैसों का बहुत घमंड था। एक बार किसी कारण उसकी आंख में इन्फेक्शन हो गया। वह कई डॉक्टरों के पास गया, लेकिन किसी भी डॉक्टर को उसकी परेशानी समझ नहीं आई। वह बहुत परेशान रहने लगा। वह अपना इलाज कराने विदेश चला गया। वहां एक बड़े डॉक्टर ने उसकी आंख देखी और कहा, मैं अपनी पूरी लाइफ में अभी तक ऐसा केस नहीं देखा। आदमी बहुत डर जाता है और डॉक्टर से पूछता है, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं, आपकी आंख में एक विशेष प्रकार की एलर्जी हो गई है। आप सिर्फ हरा रंग देख सकते हैं। यदि आप हरे कलर के अलावा दूसरे कलर को देखोगे तो आपकी आंखों में जलन होने लगेगी। धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। आदमी बहुत उदास हो जाता है। खैर, उसके पास बहुत पैसा होता है, इसलिए वह पेंटर को बुलाता है और कहता है, तुम इस घर को हरा कलर से कर दो। जहां भी मैं जाता हूं पूरी जगह को हरा कर दो। उसने अपनी गली, सड़क, बोर्ड, मकान सब कुछ हरा करवा दिया। बहुत पैसे खर्च किए, फिर भी कोई ना कोई ऐसी चीज रह ही जाती जिसको हरा नहीं किया जा सकता था। जैसे नीला आसमान, खाना खाने के लिए रोटी, अपने शरीर का कलर, सब चीज़ों को हरा नहीं किया जा सकता था। हर रोज उसका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता। एक दिन उसी गली से एक लड़का निकल रहा था। उसने देखा कि चारों ओर हरा कलर क्यों है। उसने लोगों से पूछा, यहाँ चारों ओर हरा रंग ही क्यों दिख रहा है? लोगों ने बताया, यहाँ एक अमीर आदमी रहता है और उसकी आंख में एक विशेष प्रकार की एलर्जी है, जिससे वह हरे रंग के अलावा दूसरा रंग नहीं देखता। उसकी आंखों में जलन होने लगती है, इसलिए वह जहां जाता है सब जगह को हरे रंग से रंगवा दिया गया है। वह लड़का उस आदमी के पास जाता है और कहता है, आपने सभी जगह को हरा क्यों कर दिया है? आपकी परेशानी का दूसरा इलाज भी तो हो सकता है। आपकी परेशानी का इलाज बहुत ही सस्ता और आसान है। आप बेवजह इतना पैसा खर्च कर रहे हो। वह आदमी कहता है, हे बालक, आप ही बताओ इस परेशानी का क्या हल हो सकता है? लड़का बोला, आपकी परेशानी का हल है हरे कलर का चश्मा, जिससे आपको हर चीज हरी दिखाई देगी। आप हरे रंग का चश्मा पहन लो, वह बहुत ही सस्ता होगा और आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा। यह सुनकर अमीर आदमी की आंखें खुली रह जाती हैं। वह सोचता है,
ना जाने कितना पैसा खर्च कर दिया मैंने हड़बड़ी में फैसला लिया। परेशानी का हल तो मेरे सामने था। मैं अगर स्थिर दिमाग और शांत चित्त से अपनी बीमारी के बारे में सोचता तो हल आसानी से निकल आता। वास्तव में कई बार हमारे सामने कुछ परेशानियां आ जाती हैं जो बहुत ही आसान होती हैं, उसका हल भी हमारे सामने होता है, लेकिन हम हड़बड़ाहट में ठीक से सोच नहीं पाते और घबरा जाते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ में गलत फैसले लेते हैं। और एक गलत फैसला अपनी खुद और उसके साथ बहुत सारी परेशानियों को जन्म दे देता है। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान एक ऐसा डायरेक्टर है जो सभी कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही देता है। उस परेशानी का कारण ढूंढो जिससे उसका हल निकल सके। उस तरह की परेशानी दोबारा ना आए। ज़्यादातर परेशानियां जरूरत से ज़्यादा ख्वाहिशें होने से और अपनी चादर से पैर बाहर निकालने से या फिर कोई गलत काम करने से ही आती हैं। आप अपने मन में सोचें, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, समस्या से बड़ा मेरा विश्वास है जो ईश्वर में है। इस समस्या से बड़ा आपकी बुद्धि है। मैं अपनी बुद्धि कुशलता को निरंतर बढ़ाऊंगा। समस्या से बड़ी मेरी बुद्धि कुशलता बनेगी और मैं इस समस्या पे विजय पाऊंगा। मैं मनुष्य हूं, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हूं। वीडियो गेम की तरह जीवन की समस्याएं एक गेम है। एक चरण पार करिए, दूसरे चरण की कठिनाई आपके सामने होती है। जैसे स्वस्थ मन से बच्चा खेल खेलता है, वैसे ही मैं यह जीवन को खिलाड़ी के नजरिए से खेलूंगा। प्रत्येक समस्या का बहादुरी से सामना करूंगा और उसका समाधान करूंगा। अपने मन में ऐसा संकल्प लीजिए। इस समस्या को मुझसे बेहतर कोई हल नहीं कर सकता, मैं ही इसे हल कर सकता हूं। ईश्वर का साथ मेरे पास है। मैं अर्जुन हूं, मैं अपना युद्ध अवश्य लड़ूंगा। अपने मन के संकल्प को कठिन बनाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानूंगा। काल के कपाल पर अपनी विजय की गाथा लिखूंगा। मैं विजेता था, विजेता हूं और विजेता रहूंगा। कभी भी मन से हार नहीं मानूंगा। जीवन का प्रत्येक युद्ध लड़ूंगा और जीतूंगा। आपके अंदर की नकारात्मकता ही समस्या को बड़ी या छोटी बनाने में सहायक होती है। कभी भी मन से हार नहीं मानूंगा। हार या जीत की परवाह किए बिना जीवन का हर युद्ध लड़ूंगा। कोई भी समस्या छोटी या बड़ी नहीं होती, सिर्फ आप किस तरह समस्या को देखते हो। आपका नजरिया समस्या के प्रति कैसा है। समस्या इसी से बड़ी या छोटी होती है। किसी भी समस्या से लड़ने के लिए आपका दृष्टिकोण ही आपका बेहतर साथी होता है। दृष्टिकोण बदलो और समस्या के साथ लड़ो। और अंत में मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। इंसान की परेशानियां केवल 2 वजह से ही होती हैं। वह तकदीर से ज्यादा चाहता है और समय से पहले चाहता है। याद रखें, रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम चलना मुश्किल हो जाता है। अर्थात बाहर की चुनौतियों से नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों से हम हारते हैं। जय श्री कृष्ण।